welcome back to the channel Talks with Sanya. And in this video that is particularly on the demand of the people, we are here to discuss about SG College versus DAV College Sector 10. देखो, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग जहान हैं। जो लोग एसडी के अंदर एडमिशन लेते हैं वो एसडी कॉलेज के ही रह जाते हैं, और जो डीएवी के अंदर एडमिशन लेते हैं वो सेक्टर 10 एंड 11 एंड पीयू के ही रह जाते हैं। सो आइए, जो हमें वेबसाइट पर चीज़ें मिल रही हैं उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पर सब जगह मिल जाएंगी। बट द टॉक वी डिड हियर इज रियलिटी एंड द इंटरनल एटमॉस्फेयर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आजकल के ज़माने में हर कोई कर लेता है, हर कोई 90% अबव है, बट स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉलेजेस। बोथ द कॉलेजेस आर वेरी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। दोनों कॉलेजेस का अपना एक अलग ही क्रेज़ है चंडीगढ़ के अंदर। कंपैरिजन हम करेंगे डेफिनेटली कुछ चीज़ों के बेसिस पर, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर। आई हैव डेफिनेटली मेंटेन माय नोट्स रिगार्डिंग दिस। सो सबसे पहले हम लोग इनकी वेबसाइट जो बेसिकली है उसी से डिसाइड करते हैं। देखो, ग्रीन कलर की वेबसाइट इज़ फॉर डीएवी एंड सुंदर सी वेबसाइट इज़ फॉर एसडी। तो सबसे पहले हमारे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। एसडी कॉलेज की अगर मैं बात करूं, बाप है ये सारे कॉलेजेस का कोर्सेज के मामले में। इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाती है कि इतने सारे किसी और कॉलेज के अंदर नहीं मिलते हैं। वेरस एसडी, अगर हम डीएवी कॉलेज की बात करते हैं तो डीएवी कॉलेज के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली सारे कोर्सेज हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स है दैट इज़ बीए बीएड। ओनली कॉलेज है जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए बीएड का प्रोवाइड कर रहा है। डीएचयू के और किसी कॉलेज में ऐसा प्रोग्राम तुम लोगों को अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल कोर्सेज बता देती हूँ, 3 पार्ट्स में कोर्सेज को डिवाइड करते हैं: यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज एंड पीएचडी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीए ये दोनों के ही अंदर अवेलेबल है। मास्टर्स में भी सब्जेक्ट्स आप इनकी वेबसाइट्स पर डेफिनेटली जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो को बिल्कुल बारीकी से आगे लेकर जाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन व्हाट आई थिंक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सो प्राइवेट कॉलेजेस होने के कारण दोनों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एसडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आई हैव ऑलरेडी अ ब्लॉग ऑफ इट। मैं गई हूँ एसडी कॉलेज में, डीएवी कॉलेज भी गई हूँ, बट आई डोंट हैव अ ब्लॉग ऑफ इट। एसजी कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इनका ऑडिटोरियम बहुत सुंदर दिखता है, इनके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत अच्छा है। फिर भी मैं कहूँगी कि इनका कॉलेज छुट्टू सा है बिल्कुल। उसी कैंपस के अंदर बार बार घूमते रहोगे। इनकी कैंटीन का खाना भी बहुत अच्छा है, इंजॉयबल एरियाज़ है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लासेस थोड़ी सी कंजस्टेड एंड छोटी सी हैं। डीएवी कॉलेज एज कम्पेयर टू द एसजी कॉलेज इज़ क्वाइट लार्ज, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में दोनों कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट कैंपस एरिया एकर्स कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट बोर्ड्स तुम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, हॉस्टल्स के अंदर एसी वाले रूम्स देखने को मिल जाते हैं, मेस फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, ये सब चीज़ें तुम वहाँ पर बहुत ईजिली देख सकते हो। बात करते हैं एनसीसी एंड एनएसएस की। एनसीसी दोनों कॉलेजेस के अंदर प्रोवाइडेड है। एनएसएस का भी स्कोर आप लोग डीएचई की वेबसाइट से इन दोनों कॉलेजेस के अंदर 1-1, 2-2 नंबर की एक्स्ट्रा मेरिट ले सकते हो। तो मीन्स एनएसएस एंड एनसीसी दोनों के अंदर ही अवेलेबिलिटी हो जाती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन दोनों ही कॉलेजेस एलिजिबल करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनी कोर्सेज का भी दोनों ही कॉलेजेस का सेम है। फ़र्क इतना है कि ये सनातन धर्म गोस्वामी दत्त कॉलेज है एंड डीएवी कॉलेज इज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो कि बेसिकली आर्य समाज वाली इंस्टीट्यूशन वाली संस्था है, उनके बेसिस पर चल रहा है, एंड इट इज़ गोस्वामी। सो डिफरेंस इज हेयर, बट द वाइब हेयर एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है, क्योंकि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। हाँ, चंडीगढ़ में भी ऐसा होता है। ओवर क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की मैं बात करती हूँ। देखो, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे दारू पार्टी वाले क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात नहीं हो रही है। इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर मेनी क्लब्स इन द कॉलेजेस। फाइनेंस क्लब, मार्केटिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब के लिए दुर्योधन क्लब हो सकता है, ऐसे वेराइटी ऑफ क्लब्स होते हैं वहाँ पर। सोशल वर्क के लिए सोशल मीडिया क्लब, या फिर एनजीओज़ के लिए अलग क्लब होते हैं।
वो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं उनके आपको मेंबर्स भी बन के रहना है एंड उनके कोऑर्डिनेटर्स भी बन के रहना है, उनके वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ आप लोगों को करके रखना है वहाँ पर। तो आप एक्टिविटीज़ प्लान कर पाएंगे। यहाँ से आपके अंदर इवेंट मैनेजमेंट की स्किल एनहांस होती है एंड यही स्किल आप लोगों को आगे प्लेसमेंट्स के लिए जो है पुशअप करती है। मोर ओवर टीचर्स के साथ भी आप लोगों का जॉइंट बना रहता है। बहुत सारे इवेंट मास्टर कहूँ तो मैं वो एसजी कॉलेज है। इवेंट्स दुनिया भर के होते हैं, वहाँ पर आप वॉलंटियर करते हैं, आप इवेंट्स प्लान करते हैं, आपके लिए फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो वो चीज़ें अच्छा होगा। बाकी जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ दोनों के अंदर यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस भी आती हैं, जैसे कि नियर बाय कोई भी स्टोर है या फिर कोई आप कांटेक्ट करते हो उनको कि आप हमारे कॉलेजेस के अंदर आएँ, हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे उसके जो भी इवेंट हो रहा है उसके कोलैब्स करें। सो ये सारी चीज़ें बच्चे खुद ही उन्हें रीच करते हैं, खुद ही ढूंढ कर लाते हैं। ये सब तुम्हें एसजी देखने को भी मिल जाएगी, डीएवी में भी देखने को मिल जाएगी। एसजी कॉलेज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं एज वेल एज डीएवी के अंदर लिटिल बिट ज़्यादा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने सुना है कि डीएवी कॉलेजेस के टीचर्स अच्छे होने के साथ साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं, एसजी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। डीएवी के टीचर्स एंड स्टडीज़ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ चंडीगढ़ के अंदर होती है। बाकी बात करो सेक्टर 32 बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ पर आपको बस स्टैंड वगैरह पंजाब वाला नियर बाय पड़ता है। सेक्टर 10 जो है उसके बिल्कुल बाहर ही गेड़ी रूट तुम्हें देखने को मिलता है। दिस इज कॉलेज, दिस इज सेक्टर 10, ये ग्रीन कलर की तुम्हारी पूरी बिल्डिंग है, इसके बाहर ही है गेड़ी रूट। गेड़ी रूट स्टैंड्स फॉर कि आपको अच्छी अच्छी बस महंगी महंगी गाड़ियाँ चलानी है नॉर्मल स्पीड्स पर। हाँ, इट इज़ जस्ट जाओगे तो वैसे खुद समझ जाओगे एंड मोर ओवर पीपल नो अबाउट दैट। द पीपल आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट एंड यू जस्ट हैव टू गाड़ी के शीशे डाउन और हाई वॉल्यूम पर सॉन्ग्स लाने हैं एंड यू हैव टू मूव स्लोली 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 एंड दैट्स इट ऑल अबाउट गेड़ी रूट। एंड इसका भी अलग ही मज़ा है। व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड, चलो गेड़ी मार के आते हैं, बस इतना ही है। रेड लाइट्स वगैरह नहीं है ना उस सड़क पे, इसलिए धीरे 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 चलते रहते हैं। बाकी चंडीगढ़ वालों को चलान कटवाने की आदत हो ही चुकी है। चंडीगढ़ को चंडीगढ़ नहीं चलान सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आप जा रहे हैं, हरियाणा वाले स्पेशल लोग कि गाड़ी का चलान जो है हाई स्पीड, पंजाब वाले लोगों को हाई स्पीड में चलाने की आदत होती है और वहाँ पे हर मोड़ पे आपकी ब्रेक लगेगी। सो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक सीन रहता है। धीरे धीरे जाके सीख जाओगे, बाकी चलान कटवाने भी सीख जाओगे, आई कैन से दैट। बात करते हैं हॉस्टल की टाइमिंग्स की। हॉस्टल की टाइमिंग्स फॉर गर्ल्स इन एसजी एज वेल एज इन डीएवी 8 बजे के आसपास वेरी करती है ऑन योर बोर्ड। 7 से 8 o'clock के बीच में वेरी करती है एंड फॉर बॉयज़ इट्स 10 o'clock इन बोथ द कॉलेजेस। हॉस्टल दोनों कॉलेजेस में अवेलेबल है। दोनों कॉलेजेस आप लोगों को हॉस्टल्स दे देते हैं। एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी रूम्स भी हैं, मतलब कूलर रूम्स भी हैं, 3 सीटर भी हैं, 2 सीटर्स भी हैं। मेस फूड आप टेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपने हॉस्टल ले लिया है तो उसके बाद आपको जो मिलेगा वो सब मिलेगा। बाकी वार्डन पे भी डिपेंड करता है, आप एक बार ये पूछ ज़रूर सकते हैं कि हम लोग पहले टेस्ट करना चाहते हैं, देन वी पे द फीस। बाकी ऐसा होता नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन फ़ीस पे हो जाती है। कॉलेज हॉस्टल्स की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों को हॉस्टल्स चाहिए होते हैं दोनों कॉलेजेस के अंदर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी फ़ीस जो है 1 लाख से 1.5 लाख तक वेरी करती है। गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसीलिए वहाँ पर सब लोग हॉस्टल्स ले लेते हैं। बट प्राइवेट हॉस्टल्स का सेम रेट पड़ता है जो कि आपको बाहर पीजीज़ में रहने को मिलेगा। सो चिल्ड्रन डिपेंड करता है कि कुछ लोग हॉस्टल्स प्रेफर ही नहीं करते हैं, कईयों को लगता है लंप सम अमाउंट देना पड़ेगा, एक बार में दोनों जगह पैसे देने पड़ते हैं, कम से कम 1 लाख रुपीज़ या 75,000 रुपीज़ हॉस्टल बुक करने के। सो दैट्स द टोटल पॉइंट है कि आपको देखने को मिलेगा इतना। फ़ीस की बात करूँ, मुझे लगता है एसजी कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 3-4 हज़ार रुपये एज़ कम्पेयर टू डीएवी कॉलेज। फिर से इतने अगर आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो 3-4 हज़ार रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टिल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एसजी के अंदर ज़्यादा हैं, इवेंट्स एसजी के अंदर ज़्यादा हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात मैं करूँ, वो एक्टिव और वो स्टूडेंट ड्रिवन, वो भी एसजी के अंदर ज़्यादा है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ, देखो कंपनीज सभी कॉलेजेस के अंदर घूम फिर के जाती हैं, 3 से 4 कंपनीज़। तो सबसे पहले कंपनी एसजी कॉलेज को प्रेफर करती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की नीड है एंड ओवरऑल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टेज हैंडलिंग स्किल्स और वॉलंटियरिंग स्किल्स, आपका कंप्यूटर स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एक्सेल चलाना आना चाहिए, ये सारी स्किल्स एसजी प्रेफर करता है ओवर डीएवी। डीएवी भी प्रेफर करता है इन सब स्किल्स को, बस इतना 19-20 वाला फ़र्क है दोनों कॉलेजेस के अंदर, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, क्राउड दोनों का ही अच्छा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर 90% वाला बच्चा एसडी में जा रहा है तो 89 वाला डीएवी में जा रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है एट ऑल। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ इज़ द मेजर टास्क है। कि मैं बात करूँ कैजुअल्स की, कोई पर्टिकुलर कॉलेज आप लोगों को नहीं दे रहा है कि डीएवी में आपको यही पहन के आना है, यू हैव अ यूनिफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एसजीएफ वगैरह। यू हैव अ ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, आप लोग वहाँ जाकर देखोगे ओ वाओ शी इज़ ड्रेसिंग लाइक दैट, तो मेरे पास भी ऐसे कपड़े होने चाहिए। बॉयज़ विल सी दैट वाओ फॉर्मल्स, एंड इसके अंदर आप लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मोर ओवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बनाओगे वहाँ जाकर एक लोग आप दूसरे को बता देंगे, सजेशंस दे देंगे कि इसमें नहीं अच्छे लग रहे हो, वैसे अच्छे लग रहे हो, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दिस। सो ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी वहाँ जाकर सुधर जाएगी, डेफिनेटली सुधर जाएगी। तो और ड्रेस कोड के अंदर बस इतना है कि काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स अगर तुम पहनते हो तो आप पे एक्शंस लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नोबडी विल नॉट से यू एनीथिंग। जैसे भी आप ड्रेसअप करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू एंड अकॉर्डिंग टू द इवेंट आपको ड्रेसअप होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक इफ देयर इज द फेस्टिविटीज तो यू मस्ट गो फॉर एथनिक, इफ देयर आर स्पेशल सम ऑफ द पार्टीज देन यू मस्ट गो फॉर द वेस्टर्न वियर्स, एंड देयर आर ऑलवेज थीम बेस्ड पार्टीज। तो ऐसा बिल्कुल मत करना बॉयज़ कि हम तो सिर्फ अपनी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स लेकर जा रहे हैं। यू मस्ट हैव कुर्ता पजामाज, यू मस्ट हैव धोतीज, तो सब कुछ होना चाहिए आपके पास कि धीरे धीरे, बिकॉज अगर तुम वहाँ पर गए, आपकी फ्रेशर्स पार्टी का थीम ही अगर ऐसा कुछ रख दिया गया, बॉलीवुड स्टाइल रख दिया गया, तो यू मस्ट हैव साड़ीज, यू मस्ट हैव कुर्ताज। सो लाइक वहाँ पर दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, बहुत हर एक फेस्टिवल, होली तक सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके पास फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कपड़े होने चाहिए कि तुम आउट ऑफ द टोन ना लगो। अगर कई बारी थीम जो होता है वो मूवी बेस्ड होता है, थीम इज़ ऑल ब्लैक, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास हर वेरिएंट के कपड़े होने चाहिए। फंकी थीम्स रखे जाते हैं तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हमें डार्क रेड पसंद नहीं है, हमें डार्क ऑरेंज पसंद नहीं है, दैट्स द टोटली रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। देयर इज़ वन मेजर पॉइंट, चिंता मत करो वीडियो खत्म हो जाएगी, बट एसजी एंड डीएवी यार ये पॉइंट ही कुछ ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं मेरे पास तुम्हें बताने के लिए, बिकॉज नॉस्टैल्जिया हिट्स बैक कि हम लोग वहाँ क्या क्या करते थे। इतनी सारी बातें हैं कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, ना ही वो बताने लायक है। सो तुम अगर वहाँ जाते हो, यू हैव वेरी डिफरेंट इंसिडेंट्स, और एसडी और डीएवी इतनी भी दूर नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड डीएवी में है, तुम एसडी में हो, और वो छिलकर लग सकते हैं तुम्हारे। इट इज़ टू सिंपल काइंड ऑफ थिंग्स। वीकेंड्स पर फुल एंजॉय कर सकते हो, बट हाँ थोड़ी दूर तो है यार, अगर देखा जाए, अगर आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल नहीं है तो। उसके बाद अटेंडेंस इशू की अगर मैं बात करती हूँ तो अटेंडेंस इशू थोड़ा सा देखने को मिलेगा दोनों के अंदर। वैसे अगर तुम अपने टीचर्स के साथ जान पहचान बना लेते हो, बंक मार लेते हो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। कैंपस इतने छोटे हैं, वापस उसी कैंपस के अंदर मिल जाओगे अपने टीचर को। तो अटेंडेंस से तुम एक तरीके से बच सकते हो फ़ाइन पे करके, या फिर आप अपना मेडिकल लगा सकते हो। तो अटेंडेंस के लिए आपको क्लासेस एंड ऑल सारी लगानी पड़ेंगी। आपको स्टे करना पड़ेगा चंडीगढ़ के अंदर, 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं एसजी कॉलेज के अंदर, एंड 45 मिनट्स की शायद क्लासेस होती हैं डीएवी सेक्टर 10 के अंदर, जितना मुझे सुनने को मिला है। बाकी हर साल टाइम टेबल चेंज होता है, तो डोंट बी वेरी एग्जैक्ट टू इट कि मैंने यही बताया था, ठीक है। तो 1-1 घंटे की एसजी के अंदर तो हमेशा से रही है, डीएवी में चेंज अपना जो भी शेड्यूल है वो कर सकता है। 1 आवर्स की क्लासेस के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है। रेगुलर क्लासेस तुम्हें देखने को मिल जाती है, ज़्यादा नहीं, लंच तक ही क्लासेस होती हैं, 2 या 3 बजे तक, सुबह 9 o'clock से। तो अटेंडेंस से तुम बच सकते हो। एट द एंड आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा कि मैंने क्लासेस नहीं पे की हैं, एंड फाइन मैक्स टू मैक्स 5,000 आता है एक ईयर का, यस 1 ईयर का, कि आप लाइक पर क्लास आपका 25-30 रुपीज़ चार्ज करता है, और तुमने जितनी क्लासेस नहीं लगाई वो एक्यूमुलेट होके बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर तुम क्लासेस छोड़ते हो तो तुम फाइन पे करोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा तुम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम 100 टाइम क्लासेस लग रही हैं एंड यू अटेंड जस्ट 20 टाइम्स, दैट्स पर्टिकुलरली रॉन्ग थिंग, तो वो आपको डिबार्ट कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। बट हाँ, अगर आपकी 100 क्लासेस लग रही हैं, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन 55, यू आर नॉट प्रेजेंट इन 45, चिल पिल। बाकी कुछ जाकर भी देख लेना, बहुत मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है। इट्स कॉलेज लाइफ, सो आई थिंक आई वॉन्ट ऑल योर डाउट्स एंड कमेंट्स कि क्या क्या आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, एंड ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड जय हिंद।